तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उस दरिंदगी की जिसे लेकर पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी मेडिकल छात्रा के साथ दरिंदगी की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब इसे लेकर देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है, रोष दिखाई दे रहा है और लोग जो है इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर रेप का मामला दर्ज कर लिया है, तो एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस वक्त गम, गुस्सा और नफरत तीनों की आग में सुलग रही है। वहां जिस तरह से सरकारी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसने दोबारा लोगों को दिल्ली में हुए भयावह निर्भया कांड की याद दिला दी है। भयानक घटना घटी है। ये दिल्ली की निर्भया कांड की रिपीटेशन है। जिस तरीके के घटना हम देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। स्पेशली इट इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर द वुमेन। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है। कोर्ट ने गिरफ्त में आए दरिंदे को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। लेकिन इस दरिंदगी को लेकर सभी के अंदर इतना गुस्सा है कि इसका असर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां इस बर्बर हत्याकांड को लेकर कोलकाता के डॉक्टरों में जबरदस्त गुस्सा है, तो वहीं डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को चेतावनी जारी कर दी है। कोलकाता और दिल्ली में डॉक्टर्स ने जहां इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में शनिवार को कैंडल मार्च निकाला, तो वहीं इस मामले में डॉक्टर्स अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से फेल नजर आ रही सीएम ममता बनर्जी भी इस बार पूरी तरह से घुटने पर नजर आई है। उन्होंने डॉक्टर्स के गुस्से को देखते हुए डॉक्टर्स की मांग मान ली है और कहा है, मैंने पीड़ित परिवार से बात की है, उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। दोषी को फांसी की सजा देने की मांग करेंगे। सीबीआई जांच से कोई ऐतराज नहीं है। सीएम ममता बनर्जी भले ही इस मामले में अब सख्त कार्रवाई की बात कह रही हैं, लेकिन जिस तरह से शुरुआती जांच को लेकर राज्य सरकार का रुख सामने आया, उसे लेकर पीड़ित परिवार राज्य सरकार के प्रति पूरी तरह से अपना भरोसा खो चुकी है। सेफ कोई कहीं पर भी नहीं है। उधर सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पर रात को नाइट ड्यूटी में बहुत कम सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद वो सोते रहते हैं और पेशेंट ज़्यादातर टाइम रात को ही आते हैं, भोर रात तक तब भी आते हैं। अगर तब भी हमें सिक्योरिटी नहीं मिले, हम कैसे काम करेंगे? अगर हमको सिक्योरिटी नहीं मिला, पेशेंट्स को क्या सिक्योरिटी मिलेगी? नाइट ड्यूटी में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर जो हुआ, इससे हम लोग का सेफ्टी कहाँ है? हम लोग कैसे माने कि हम सेफ है? ये जो आज हुआ वो कल हम लोग के साथ भी हो सकता है। हम लोग का मांग है कि परफेक्ट सिक्योरिटी आए। जो हुआ उसके लिए जो दोषी है उसको जो पनिशमेंट मिले और ऐसा काम दोबारा ना हो, इसके लिए। वहीं इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी संजय रॉय को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है, वो बेहद चौंकाने वाली और पूरी तरह से सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी संजय रॉय अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, लेकिन उसकी पहुंच अस्पताल के अलग अलग विभागों तक है। वो अस्पताल के ज्यादातर हिस्से में बेरोक टोक आता जाता रहा है और अस्पताल के मेडिकल स्टाफ से भी उसकी काफी बनती है। कुल मिलाकर इस मामले में जैसे जैसे आगे की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। हालांकि फिलहाल ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है कि इस हत्याकांड में 31 साल का आरोपी संजय रॉय अकेला शामिल था या इसमें अस्पताल का कोई और कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन इस हत्याकांड के सामने आने के बाद कोलकाता पुलिस के रवैये से लेकर अस्पताल प्रशासन का रोल भी सवालों के घेरे में है। बहरहाल कोलकाता के सरकारी अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना के बाद पूरे देश के डॉक्टर्स में गुस्सा है। सभी को इंतजार है कि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को इतनी बेदर्दी से मौत देने की भयावह साजिश में और कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो अभी तक देखिए इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि इस जघन्य अपराध के पीछे आखिर कितने गुनहगार हैं। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिस आरोपी की, आखिर उसका किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर संबंध निकलकर सामने आया। देखिए महिला डॉक्टर केस में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब इसी से लगातार पूछताछ भी हो रही है। संजय रॉय नाम के शख्स को अरेस्ट किया गया है, अब इसी से कई खुलासे होने की उम्मीद भी है। आरोपी मेडिकल कॉलेज के बाहर का, यानी कि मेडिकल कॉलेज का है ही नहीं, वो मेडिकल कॉलेज के बाहर का है और आरोपी जो है मेडिकल कॉलेज में आता जाता रहता था, यानी कि उसका आना जाना जो है मेडिकल कॉलेज में लगा रहता था। इसके अलावा कई विभागों में उसकी पहुंच भी बताई जा रही है, यानी कि रसूख वाला देखिए अभी तक जो है निकलकर सामने आया है कि जो आरोपी है रसूख वाला था। पुलिस का यह दावा है कि आरोपी की गतिविधियां जो है वो संदिग्ध थी और इसलिए गिरफ्तारी भी हुई है। अब इसी से पूछताछ भी लगातार जारी है। पुलिस ये कह रही है कि संजय रॉय जो है सीधे तौर पर घटना में शामिल लगता है, यानी कि इस घटना में उसका हाथ हो सकता है, लेकिन घटनास्थल के पास ब्लूटूथ और ईयरबड का टूटा हुआ हिस्सा भी मिला है। ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। इसके जरिए पुलिस आरोपी संजय तक पहुंच गई है, यानी कि जो ईयरबड मिले हुए हैं टूटे हुए, इसके जरिए पुलिस जो है आरोपी तक पहुंचने में सफलता पा पाई है। कई डॉक्टरों ने सीसीटीवी के जरिए जो है आरोपी की पहचान की गई और इसके बाद जो है उस तक पहुंच पाई है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि धारा 64 यानी कि रेप के मामले में, धारा 103 यानी कि हत्या का जो धारा है वो आरोपी पर लगाया गया है। लेकिन ये जो शख्स है, जो आरोपी है, वो काफी अहम है क्योंकि किसी के जरिए कई और खुलासे हो सकते हैं। देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है और जैसे कि पुनीता अभी आप बता रही थी कि कितने गुनहगार हैं, तमाम सवाल खड़े होते हैं। एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है और ज्यादा जानकारी प्रियंका देंगी। प्रियंका, क्या अपडेट है? एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए हम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हैं और यहाँ पर एक डॉक्टर के साथ, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार होता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी अगर हम आईएमए की बात करें, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और मोहलत दे रहे हैं कि 24 से 48 घंटे के समय के भीतर आप सख्ती से कार्रवाई करें, आश्वासन दें कि ऐसा आगे भविष्य में कुछ नहीं होगा और जो हुआ है उसमें आपको सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। ऐसे लेट लतीफी नहीं चलेगी। आपको बता दें, जब इस पूरे मामले की जांच होती है, जब इसमें एसआईटी का गठन होता है, उससे पहले जो प्रीलिमिनरी ऑटोप्सी रिपोर्ट होती है उसमें साफ तौर पर देखा गया है कि उस डॉक्टर के साथ, जो रेजिडेंट डॉक्टर थी, सेकंड ईयर में पढ़ रही थी, सेक्सुअली अब्यूज्ड हुई है, यानी कि उसका बलात्कार हुआ है एंड देन उसका मर्डर हुआ है। अब इस पूरे मामले में लगातार देखिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी समय दिया गया है कि 48 घंटे तक ये चाहिए कि पुख्ता तौर पर राज्य सरकार ये बोले कि हम इसमें लेट लतीफी नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने हालांकि जो मृतका है उसके परिवार से मुलाकात की है और बोला है कि सख्ती से कार्रवाई होगी, लेकिन अभी भी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, एक फोडा करके एसोसिएशन होती है जिसे फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन कहा जाता है, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये देशव्यापी प्रदर्शन की यहाँ पर तैयारी है, ऐसे मामला नहीं चलेगा। एक आरोपी जो की तैयारी अब हर ओर से हो रही है, खास करके सुरक्षा की मांग जो है छात्राओं की तरफ से भी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, लेकिन देखना यही होगा कि आगे पश्चिम बंगाल सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां एक साथ 2 एनकाउंटर हो रहे हैं, जहां अनंतनाग और किश्तवाड़ में भी मुठभेड़ हुई और लेकिन दुखद खबर ये सामने आई है कि इस एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक नागरिक के भी जान जाने की खबर सामने आ रही है। तो लगातार देखिए मुठभेड़ की खबर जम्मू कश्मीर से, लेकिन खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में एक साथ 2 एनकाउंटर हुए हैं। किश्तवाड़ में, अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। अनंतनाग में 2 जवानों के बाद एक नागरिक की भी जान जाने की खबर सामने आ रही है, मौत हो गई है। किश्तवाड़ में कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर और लगातार जो सेना के जवान हैं उन्होंने किश्तवाड़ के इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि खबर यह मिल रही है कि किश्तवाड़ में जैश के कुछ आतंकी हैं जो जंगलों में छिपे हुए हैं और ऐसे में क्योंकि घना जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है, मौसम भी खराब है और सुरक्षा बलों को इसे लेकर जो है काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अनंतनाग
में भी इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर में 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां भी किश्तवाड़ में जो आतंकी हैं वो घिरे हुए बताए जा रहे हैं और अब देश जो है बदला मांग रहा है। देखिए लगातार बड़ी खबर वहां से सामने आ रही है और सर्च ऑपरेशन इस वक्त अनंतनाग में लगातार जारी है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए कि वहां पर किस तरह से सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए